नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी लाजवाब और अद्भुत तकनीक के बारे में जिसे अप्लाई करने के बाद हम विद इन मिनट जान सकते हैं किसी भी जातक के जीवन में वो समय कब आएगा जब उसको नेम फेम, सक्सेस और प्रोफेशन या कैरियर में ग्रोथ मिले। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देखें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करें, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पर इंटरलिंक थ्योरी या जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, आप उस वीडियो को मिस मत कर पाए। तो चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं उस अद्भुत तकनीक के बारे में जिसे अप्लाई करते हुए हम किसी भी जन्म चाहते ये जान सकते हैं कि उस जातक के जीवन में वो समय कब आएगा जब उसको नेम फेम, सक्सेस और प्रोफेशन या कैरियर में ग्रोथ मिलने वाला है। तकनीक के बारे में बात करने से पहले दो तीन मैं पॉइंट क्लियर कर कि जो मैं ये टेक्निक लगाने जा रहा हूं, यहां पर मैं विश्वामित्री दशा नहीं लूंगा। यहां पर मैं जेमिनी की चार दशाएं लूंगा, राशियों की दशाएं लूंगा। जैसे कि इस वीडियो में सामने चार्ट आपका, ये महादशाएं, यहां पर राशियों की दशाएं चलती हैं। जैसे कि ये तुला राशि की दशा चली, वृश्चिक की चली, धनु की, मकर की। इन्हीं के नीचे जो अंतर दशाएं हैं वो भी इसी तरह चलती है। दूसरी बात, यहां पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में 7 कारक लिए जाते हैं। वैदिक में कारक फिक्स हैं, जैसे कि पिता के लिए सूर्य, माता के लिए चंद्रमा, वहां पर कारक फिक्स है। यहां पर कारक फिक्स नहीं है, हर कुंडली में कारक जो है बदलते रहते हैं। यहां पर मैं दो कारकों के ऊपर पूरा ध्यान दूंगा। एक तो है ए एम के। ए एम के आमत्या कारक, जिस प्लेनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं आत्म कारक। जैसे यहां पर मून, इसकी डिग्री 28 डिग्री है। इससे कम डिग्री वाला जो प्लेनेट होगा वो ए एम के होगा, उसे अमत्या कारक कहते हैं। और ये प्लेनेट कुंडली में सेकंड हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के कारक तत्व को लेकर चलता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेम फेम की, प्रोफेशन में, कैरियर में ग्रोथ की, सक्सेस की। तो उसके लिए एएम के जो है इन सब बातों को लेकर चलता है। दूसरा जो कारक है वो है जीके। जीके का मतलब ज्ञाति कारक। ये प्लेनेट भी हर कुंडली में बदलता रहेगा और ये प्लेनेट कुंडली के जो बुरे भाव हैं 6, 8 और 12, इनके कारक तत्वों को लेकर चलता है। ये बात जो है हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद अब हम उस तकनीक के बारे में, उस दो रूल के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जो पहला रूल है उसे मैंने 3 कैटेगरी में कर दिया है, ए बी सी। जो दूसरा रूल है वो सीधा लगेगा। ठीक। पहला रूल है कि जिस भी राशि की दशा चले, जैसे कि यहां पर ये राशि की दशाएं हैं, बात हम क्या कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं प्रोफेशन की, प्रोफेशन में ग्रोथ की, कैरियर में ग्रोथ की। तो जो 12 भाग है उनमें से कैरियर का जो भाग है वो है 10th भाव। यदि किसी को 10th भाव में पड़ने वाली राशि की दशा चलेगी, यदि उस स्वामी उस राशि का वहीं पर विराजमान हो 10th भाव में ही, या कहीं से भी बैठकर 10th भाव को दृष्टि प्रदान कर दे, ये पहला रूल है। यदि मान लो 10th भाव में पड़ने वाली राशि की दशा नहीं चल रही, किसी और राशि की दशा चल रही, तो जिस भी राशि की दशा चलेगी, मान लो यहां पर मकर राशि की दशा चलेगी, तो यहां से 10th भाव देखेंगे वहां पर कौन सी राशि पड़ती है। जो भी राशि पड़ेगी उस राशि में, उस भाव में, या तो उसी राशि का स्वामी वहां विराजमान, या वो कहीं भी बैठकर इसको दृष्टि प्रदान कर दे, या जन्म कुंडली का जो 10th भाव होगा उसका स्वामी कहीं से भी बैठकर इसको दृष्टि प्रदान कर दे, या वो खुद जाकर वहां पर बैठ जाए। ये दूसरा रूल है। तीसरा जो रूल है सी, वो ये है कि किसी भी राशि की दशा चले उसे लग्न बनाएंगे। लग्न बनाकर जो 10th भाव होगा उसका स्वामी जन्म कुंडली के 10th भाव से, या 10th भाव के स्वामी से, या ए एम के से संबंध बना ले। ये पहला रूल है, इसमें 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी। अब जो दूसरा रूल है वो ये है कि जो कुंडली का ए एम के, अभी हमने बात की 10th भाव, 10th भाव के स्वामी। ठीक। अब बात करने वाले हैं ए एम के की, क्योंकि ए एम के भी इन्हीं भावों को लेकर चलता है। ठीक। जो ए एम के होगा, जो भी लगन हम बनाएंगे, या तो वो लगन में, या 10th भाव में, या 11th भाव में,
विराजमान हो या किसी भी तरह इनसे संबंध बना ले, या कहीं बैठकर वो भाव को दृष्टि दे दे, या जो इनके स्वामी हैं उनके साथ युति बनाकर बैठा हो, या फिर वो उनके स्वामियों को दृष्टि प्रदान कर दे, दृष्टि संबंध बना। सिंपल रूल है, आपको ये दो रूल लगाने हैं और हम विद इन मिनट जान जाएंगे किसी के जीवन में वो कौन सा समय होगा जब उसको अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, नेम चेंज होगा। अब इस रूल को हम लगाकर देख लेते हैं। ये चार्ट जो आपके सामने है, ये लीजिए, महात्मा गांधी जी का चार्ट ले लेते हैं। ठीक, ये लीजिए, ये रहा तुला लगन का इनका चार्ट है। 10th भाव, 10th भाव को देखेंगे, 10th भाव में 10th भाव का स्वामी चंद्रमा विराजमान है। इनको दशा चली 1931 से 1943 तक, कर्क राशि। और जो पहला रूल था कि 10th भाव का स्वामी कहीं भी बैठकर 10th भाव को या 10th भाव में ही विराजमान हो, तो वो रूल हमारा अप्लाई यहां पर हो रहा है। दूसरा रूल जो हमने कहा था एएमके के बारे में, कि जब हम इसको लगन बनाएंगे, एएमके इस चार्ट में यदि हम देखेंगे तो एएमके बनता है गुरु, जी के बनता है सूर्य। एएमके गुरु है, इसका हमने कहा कि जो भी लग्न होगा वो लग्न से 10th भाव से या 11th भाव से किसी भी तरह से संबंध बना ले। तो यहां पर गुरु 10th भाव में विराजमान है। और यदि बात करें सूर्य की, सूर्य यहां देखिए कन्या राशि में। कन्या राशि एक ड्यूल साइन है। जो ये ड्यूल साइन होते हैं, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इनमें बैठने वाले प्लेनेट जो हैं एक दूसरे को ही दृष्टि दे सकते हैं और किसी को दृष्टि संबंध किसी के साथ नहीं बनता। इसलिए इस रूल को अप्लाई करते हैं तो सूर्य का किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट यहां पर दिखाई नहीं देगा। इसके बाद इनको दशा चली लियो की 1943 से 1954 तक। अब यदि हम इसको लग्न बनाएं, सिंह को, ये लीजिए, सिंह को लग्न बनाते हैं तो 10th भाव में वृषभ राशि है और शुक्र जो इसका स्वामी है वो तुला राशि में बैठा हुआ अपनी दूसरी में। तुला राशि एक मूवेबल साइन है, वृषभ राशि एक फिक्स साइन है। तो यहां पर शुक्र जो है उसका 10th भाव से दृष्टि संबंध बन रहा है। दूसरी बात, जन्म कुंडली में 10th भाव का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ कर्क राशि में है और ये वृषभ राशि में, तो यहां से चंद्रमा भी 10th भाव को दृष्टि प्रदान कर रहा है। तीसरी बात जो देखने वाली है वो है कि इस चार्ट में एएम के जो बना वो गुरु बना, और गुरु का संबंध हमने कहा कि लगन से 10th भाव या 11th भाव से आना चाहिए। यहां गुरु 9th भाव में, जो कि एक मूवेबल साइन है, यहां बैठकर वो लगन को दृष्टि प्रदान कर रहा है। यानी कि 1931 से लेकर 1944 के बीच इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। अब एक चार्ट और देख लेते हैं, रूल को लगाकर देखते हैं। नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री, सभी जानते हैं। अभी 2019 में इलेक्शन हुए थे और अभी जून 2024 में इनका भी तुला लगा। सबसे पहले देखते हैं यहां पर, यदि हम देखें यहां पर 1997 से लेकर 205 तक, 2005 तक, यहां पर 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको बिना इलेक्शन लड़े गुजरात जाकर मुख्यमंत्री की शपथ लेने को बोला 2001 की बात। उसके बाद इनको इलेक्शन लड़ना था कंटिन्यू रहने के लिए, तो इन्होंने फरवरी 2002 में इलेक्शन लड़ा मुख्यमंत्री बतौर रहते हुए और वो इलेक्शन में जीत। उस समय दशा थी कर्क की। ये रहा कर्क, कर्क राशि का स्वामी ये रहा मून अपनी नीच की राशि में, लेकिन वो मंगल के साथ है, उसका नीच बंद हो चुका है। यहां बैठकर वो जो है फिक्स साइन में है और ये हम मूवेबल साइन। और दृष्टियां यदि आपको जेमिनी की जिनको पता है, ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि यहाँ जो दृष्टियां होती हैं, जो मूवेबल साइन है, वो अपने साथ लगते फिक्स साइन को छोड़कर बाकी के जितने फिक्स साइन है उनको दृष्टियां प्रदान करते हैं। इसी तरह जो मूवेबल फिक्स साइन है वो अपने साथ लगती जो मूवेबल साइन है उसको छोड़कर बाकी के मूवेबल साइन को अपनी दृष्टियां जो है प्रदान करते हैं।
और ड्यूल की मैं बात कर ही चुका हूँ कि इन ड्यूल साइन में बैठे हुए प्लैनेट एक दूसरे को दृष्टि प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा बैठकर इस 10th भाव को वो एस्पेक्ट भी दे रहा है और वो 10th भाव को अर्गला भी दे रहा है, और उसी का वो स्वयं 2002 में जब ये इनको मुख्यमंत्री बनाकर वहां भेजा गया तो दोबारा इन्होंने चुनाव लड़ा वहां पर फरवरी 2002 में। तो उस समय ये दशा चले। बात कर लेते हैं यहाँ पर अब एएम की। ये रहा एएम। एएम के है शुक्र, जी के इनका है बुध। अब शुक्र देखिए कहाँ है। यदि मैं इसको लग्न बनाऊं, ये नहीं, कर्क को लग्न बनाया, शुक्र कहाँ है, ये रहा शुक्र। शुक्र यहाँ पर बैठकर 10th भाव को जो है दृष्टि प्रदान करता है, यानी कि इस 10th भाव के ऊपर यदि हम देखें जन्म का जो 10th भाव का स्वामी चंद्रमा वो दृष्टि प्रदान कर रहा है, जो इस भाव का स्वामी बना अब मंगल वो भी दृष्टि प्रदान कर रहा है। और दूसरा रूल जो था कि एएम के वो लगन 10th या 11 से संबंध बनाए तो वो 10th भाव को दृष्टि प्रदान कर रहा है। इसके बाद दोस्तों इनको दशा चली सिंह राशि 2005 से 2016, और इसी दौरान 2014 में ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। अब हम इसको लग्न बना लेते हैं। ये अब इसको लग्न बनाया तो यहां देखिए 10th भाव में कौन सी राशि है। 10th भाव में हमारे पास जो है वृषभ राशि का, और वृषभ राशि का स्वामी जो कि खुद एएम के वो इस राशि को जो है एस्पेक्ट नहीं दे रहा, क्योंकि वो खुद जो है फिक्स साइन में है और ये राशि भी फिक्स साइन है, लेकिन 10th भाव का स्वामी खुद लग्न में विराजमान है और वो एएम के। देखिए कितनी बड़ी इनको उस समय में सक्सेस मिली। 2016 में दोस्तों अब चली इनको गिरदों की दशा। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, इस टेक्निक में जिस भी भाव से संबंधित राशि की दशा चलेगी कुंडली में, वो भाव कुंडली में जहां भी पड़ता है और उसके जो कारक तत्व है वो अपने उस समय पीरियड में उस दशा में वो चीजें आपके साथ घटित होंगी ही, क्योंकि यहाँ पर मैंने बात की आपसे प्रोफेशन की, तो इसलिए यहाँ पर 10th हाउस देखिए महात्मा गांधी के चार्ट में भी 10वें भाव से संबंधित राशि चली, फिर 11वें भाव से संबंधित राशि की दशा आई, और यहाँ पर भी देखिए 10th और 11th भाव से संबंधित दशाएं आई। और यहाँ पर कुंडली का 10th भाव नेम सेम सेम को कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, और 11th भाव हमारे डिजायर को इंडिकेट करता है, हमारी इच्छाओं को इंडिकेट करता है। ठीक, तो अब जो लास्ट इनको 2016 से दशा शुरू हुआ है कन्या की। अब कन्या राशि, कन्या राशि ये है 12वें भाव, ये लॉस की राशि है, यानी कि इस दशा पीरियड में जो इनका सक्सेस रेट था इतना हाई, मतलब पूर्ण बहुमत से ये सरकार इन्होंने बनाई 2019 में और उससे पहले भी, तो वो कैसे हुआ। अब यहाँ पर जो कन्या राशि है मैं इसको लग्न बनाऊं तो ये रहा 10th भाव। 10th भाव का स्वामी लग्न में जाकर यहां से इसको लग्न बनाएंगे, ये देखिए 10th भाव का स्वामी लग्न में जाकर उच्च का विराजमान, लेकिन राहु केतु एक्सिस पे है। और साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये कुंडली के 12वें भाव की राशि है। जब ये दशा शुरू हुई ये देखिए 16 सितंबर 2016, उसी समय इनको अंतरदशा शुरू हो चुकी थी लिब्रा। ठीक है, 2019 में मई में जब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी और पूर्ण बहुमत से बनी, उस समय धनु राशि की चर्चा करें। यहां मैं धनु को लग्न बनाऊं, ये देखिए तो यहां पर उच्च का चंद्रमा 10th भाव में विराजमान है। और यदि मैं एएम के की बात करूं, शुक्र ये रहा, वो कहां पर है सिंह राशि में, जो कि एक फिक्स साइन है, वो 11th भाव को दृष्टि कर रहा है। दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। और देखिए पूर्ण बहुमत 2019 में जो इन्होंने चुनाव लड़ा सरकार बनाई पूर्ण बहुमत, लेकिन अब इसको गड़बड़ तो करनी थी। ये देखिए अब यहां पर 2024 मई इलेक्शन हुए, ठीक, और मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि या तो भाई गड़बड़ कुछ ना कुछ होगी, इनके चांसेस बहुत कम है इस बार, या फिर पूर्ण बहुमत जो है इनको नहीं आए मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, अब इसको हम टॉरस को, ये देखिए ये जो टॉरस है पहले हम लग्न बना लें,
2019 में धनु की अंतरदशा चली, वो कुंडली के तीसरे भाव में पड़ने वाली राशि। अब जो दशा चली इनकी अंतरदशा वृषभ की, वो कुंडली में पड़ने वाले 8वें भाव की राशि है। हो गई गड़बड़। और महादशा 12वें भाव से संबंधित चल रही है। ठीक है। दूसरी बात, यदि मैं इसको अब लग्न बना लेता हूं, तो अब देखिए 12वां भाव जो वृषभ राशि वो कहां चलेगी, वो 9th भाव में पड़ने वाली राशि है, लेकिन कुंडली के 8वें भाव में। अब मैं इसको लग्न बना लेता हूं। अब लग्न बनाया, तो अब देखिए यहां पर 10th भाव में कौन सी राशि आ रही है, वो आ रही है कुंभ राशि। ठीक। अब ये कुंभ राशि, जो 4 राशियां हैं केंद्र में पड़ने वाली, ये सारे फिक्स साइन हैं, और फिक्स साइन एक दूसरे को दृष्टि प्रदान नहीं करते, वो मूवेबल साइन को दृष्टि प्रदान करें। तो ना तो जन्म कुंडली का जो 10th भाव का स्वामी चंद्रमा, उसका इससे संबंध बन रहा है, ना उसका इसके स्वामी के साथ संबंध बन रहा है, ना ही इस भाव का स्वामी जो है शनि, इसको भाव को दृष्टि प्रदान कर रहा है। देखिए दूसरी बात, जो ये एम के है यहाँ पर, वो बना शुक्र। ये शुक्र ना तो यहां पर दृष्टि प्रदान कर रहा है, ये शुक्र ना यहां दृष्टि प्रदान कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस कुंडली का सेविंग फैक्टर क्या था, कि जो ये 10th भाव का स्वामी है, वो सिर्फ जाकर एम के साथ 4th भाव में विराजमान। और इस दशा अंतरदशा में जो इलेक्शन हुए, आप सब जानते हैं कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, क्योंकि यहां पर दोनों जो कंडीशन थी वो अप्लाई नहीं हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ सेविंग फैक्टर ये था कि एम के 10th भाव के स्वामी के साथ युति संबंध बनाकर चल रहा है। जो दूसरी शर्त थी हमारी यही, कि जो एम के है वो लग्न से, 10th भाव से या 11th भाव से किसी भी तरह से संबंध बना ले, तो उसमें जो दूसरी कंडीशन थी वो अप्लाई हो रही है इस समय, जो पहली कंडीशन थी वो अप्लाई नहीं हो रही। और रिजल्ट आप दोस्तों सबके सामने। तो ये एक बड़ी सिंपल टेक्निक है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग और आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। और किसी भी चार्ट में आप दशा सीक्वेंस देखिए, कब कब कौन सी राशि की दशा चल रही है, उस राशि को लगन बनाइए, और जो रूल मैंने आपसे बात की वो रूल अप्लाई कीजिए, और आप बड़े आराम से ये जान सकते हैं कि भाई इस दशा पीरियड में ये जातक जो है, इसको नेम फेम, इसको सक्सेस, और इसको अपने कैरियर या प्रोफेशन में ग्रोथ मिलेगी। दूसरी बात, इस रूल में जो मैंने जीके कहा, अब देखिए यहां पे मैंने कहा जीके का रोल नहीं होना चाहिए। यदि जीके का रोल होगा तो सक्सेस मिलने में गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर जीके मरकरी बना इस चार्ट में, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं पॉइंट को। ये रहा मरकरी आपका। अब मैंने कहा ड्यूल साइन में बैठे हुए प्लैनेट ड्यूल राशियों को ही अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो था मरकरी, वो 11th भाव जो कि हमारी डिजायर का है, हमारी इच्छाओं का स्वामी है, वहां पर राहु महाराज विराजमान है। मरकरी जो है यहां पर अपना दृष्टि एस्पेक्ट वो दे रहा है, इसलिए इस समय पीरियड में इनकी जो इच्छा थी पूर्ण बहुमत की, वो नहीं मिली। यानी कि दोनों कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई हुई, लेकिन साथ में जीके का रोल भी आ गया। ये था कारण पूर्ण बहुमत ना मिलने का। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये चर्चा आप दोस्तों को अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।